दोस्तों, बलूचिस्तान के हवाले से डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब का नाम जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बहुत शानदार किस्म की किताबें उन्होंने लिखी। उन्होंने सीरीज़ शुरू की थी, आपको याद होगा मैंने बहुत पहले एक रिव्यू किया था, पीपल्स हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से पहली जल्द आई थी। अब इसकी 2 जल्दें और आई हैं, पीपल्स हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान 2, बलूचिस्तान रियासत की तश्कील, उसका माजी, उसका जो है उसकी तारीख, उसके बारे में, और पीपल हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान जल्द नंबर 3, कबायली और जागीरदारी अहद जो बलूचिस्तान में। ये दोनों किताबें बहुत शानदार हैं, छोटी छोटी किताबें हैं लेकिन ये बहुत ही शानदार किताबें हैं। इन किताबों को शाया जो है वो किया है गोशाए अदब कोयटा ने, लेकिन यहाँ आपको दस्तयाब हो सकती है आराम से कराची के अंदर। इल्म अदब का एक यहाँ पर शॉप है कराची के उर्दू बाज़ार के अंदर, वहाँ से आपको ये मिल सकती हैं। ये जो दूसरा हिस्सा है इसका, पहला जो जिल्द थी उसमें प्री हिस्टोरिक बलूचिस्तान था, जो आपको याद होगा मैंने रिव्यू किया था उसका। इसके अंदर जो है बलोची रियासत की तश्कील में शाह मोहम्मद मरी साहब ने तफसील लिखी है कि उसकी तारीख लिखी कि कदीम बलूचिस्तान जो है हमलावरों की तहरीरों में, ज़ाहिर बलूचिस्तान की जो तारीख है वो यहाँ जो हमलावर आए उन्होंने उसकी तहरीर अपनी तहरीरों में उसको लिखा। आग और उसकी परस्तिश किस तरह होती थी। सिकंदर यूनानी जो आपको मालूम है कि यहाँ आया था, कराची के बारे में भी उसकी जो सिपह सालार थे, न्याक्स वगैरह, उसके तहरीरों में कराची का भी जिक्र मिलता है। तो जाहिर है कि बलूचिस्तान का जिक्र भी उस ज़माने में इनका मिलता है। अशोक के आसार, मज़द की बलोच तहरीक जो है, चच और चचनामे के अंदर अरब तहरीरें, बलूचिस्तान माबाद खिलाफत इस्लामी, जब मुसलमान यहाँ पर आए और हुकूमत कायम की तो उस वक्त बलूचिस्तान किस तरह था, एक रियासत की तश्कील किस तरह हुई है, उसके खद्दो खाल किस तरह उभरने शुरू हुए। फिर इसका दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो बाब है, इसमें बलोच क्लासिकल अहद बलूचिस्तान के हवाले से उसका रिंद और लाशार, आपको मालूम है कि खाना जंगी बहुत शदीद हुई थी, उसके बाद कबाइल इधर से उधर हुए, वतन बदर चाकर हो गए थे, बलोच और मुग़ल उनके ताल्लुकात किस तरीके से थे। और तीसरा चैप्टर भी बहुत दिलचस्प है, फ्यूडलिज्म का फ़रोग़, ज़मींदारी का और जागीरदारी का निज़ाम जो है वो किस तरह बनना शुरू हुआ, और बलोच रियासत की बाकायदा तश्कील, और पीटर द ग्रेट, नसीर खान नूरी को इन्होंने पीटर करार दिया है। बहुत अच्छी किताब है। इसी तरीके से इसकी जो अगली जिल्द है जो पीपल्स हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान तीसरा हिस्सा है, कबायली और जागीरदारी है, जहाँ से दूसरा हिस्सा ख़त्म हुआ था वहाँ से ये हिस्सा शुरू होता है। और इसके अंदर जो है कबाइल किस तरह बनने शुरू हुए हैं, वहाँ जो कबाइल थे उन्होंने किस तरह एक अनाटमी क्या है उसका अज्जाए तरकीबी क्या है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है। उसका तंजीमी ढांचा किस तरह काम करता है, सरदार के इख्तियारात क्या होते हैं, कबाइल के जो दूसरे लोग होते हैं वो किस तरह इताअत करते हैं सरदार की। फिर इनफरादी बलोच कबाइल इसके अंदर मौजूद है, कबाइली और इलाकाई इत्तेहादी है, कबाइलियों में और कबाइल के अंदर किस तरह इत्तेहाद होता है, उसकी ज़रूरत क्या थी बलूचिस्तान के अंदर। फिर बलोच कबाइली जंगी मईशत, आपको मालूम है कबाइल आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहे, और उसकी तारीख़ इन्होंने बहुत अच्छी दी है। फिर बलोच मवेशी बानी, ज़ाहिर है कि वहाँ बहुत कम सब्ज़ा उगता है लेकिन पहाड़ों में और जहाँ पर भी मवेशी पाले जाते हैं उसकी तारीख़ इन्होंने बहुत अच्छी दी है। भेड़, बलोच की रोटी रोज़ी और भेड़ पाल जो मईशत है वहाँ पर, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। ऊन वहाँ से हासिल होता है। फिर इसी तरीके से वहाँ पर गोश्त खोरी है, बड़े जानवर, मवेशी बानी की घरेलू सनतें वगैरह, टैक्स और इमदाद बाहमी, कबाइल किस तरीके से आपस में इमदाद बाहमी के तौर पर काम करते हैं, इसका जिक्र मौजूद है। तीसरा हिस्सा इसका जो है इस किताब का बलोच ज़राअत है, उसकी ज़राअत की किस्में हैं, और फिर किसान तहरीकें किस तरह चली, वहाँ क्या मसाइल दरपेश हुए, ज़मींदारी और जागीरदारी निज़ाम सिंडेमन ने जब कायम किया था वहाँ, उसके बाद क्या सूरत हाल हुई और उससे पहले क्या सूरत हाल थी। बहुत अच्छी किताबें हैं, ये तीनों किताबें आप हासिल कर सकते हैं। इल्म अदब पब्लिशर्स है उर्दू बाज़ार के अंदर, वहाँ से कराची के अंदर, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। इल्म अदब का सफ़ा तलाश कर सकते हैं आप फेसबुक के ऊपर, वहाँ से आप ये तीनों जल्दें हासिल कर सकते हैं। बहुत शानदार डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब का काम बलूचिस्तान के हवाले से, उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे।